हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए बिल्कुल प्यारा सा एप्लीकेशन लाया हूं जो कि छुट्टी पर है। आप इसको पढ़ना है और पढ़ करके लिखने की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे नहीं अच्छे से तो आपको नंबर भी अच्छा नहीं मिलना है और आपका मामला बिगड़ जाएगा। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज एप्लीकेशन जो हमारे सामने है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए, आज मैं आपके लिए एप्लीकेशन लाया हूं। एप्लीकेशन का मतलब जानते होंगे, प्रार्थना पत्र। कितने दिनों के लिए है? फॉर 3 डेज। यानी एप्लीकेशन कितने दिनों का है? फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन पर है, यानी 3 दिनों की छुट्टी पर है एप्लीकेशन। अब लीव माने क्या होता है? लीव माने होता है छुट्टी, यानी 3 दिनों की छुट्टी पर यह प्रार्थना पत्र है। अब ये 3 दिनों की छुट्टी पर जो प्रार्थना पत्र है, इस प्रार्थना पत्र को हमें समझना है कैसे आपको लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकायदा समझते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? टू। अब यहां से टू द प्रिंसिपल, यहां पे कम से कम इतनी दूरी देनी है जितना कि मैंने दिया है बाकायदा। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आप कमा लगाएंगे। बापू इंटर कॉलेज, तो मैं अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूं जहां पर मैं पढ़ा था, तो हमारा प्रेम है। आप भी जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे आपका वहां से प्रेम है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। तो मैंने लिखा बापू इंटर कॉलेज, यहां पे भी कामा लगेगा। फिर पीपीगंज, अब देखिए यहां पर भी कामा लगता है। पीपीगंज गोरखपुर, गोरखपुर यहां फुल स्टॉप लगा देंगे आप भी यहां से लिखने के बाद। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। टू के ठीक नीचे सर को लिखना है। टू के नीचे सर, भाई आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैडम भी हो सकती हैं। तो जिसके स्कूल में सर होंगे तो सर आप लिखिएगा, अगर आपके स्कूल में मैडम है तो आप मैडम लिखिएगा और उसके बाद कामा लगा दीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम अर्थ बता दें आपको कि जिससे कि आप इसको पढ़ो तो समझ में भी आवे। इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं लिख दिए छाप दिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो समझते चलिए। अब सर, सर का मतलब श्रीमान। अब आगे बढ़े हम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट माने अत्यंत, रिस्पेक्टफुली माने आदर के साथ। आई बेग टू से, आई बेग टू से माने मैं कहना चाहता हूं। अब ये बच्चा जो भी लिख रहा है वो कह रहा है कि अत्यंत आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं। दैट माने कि आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग माने मैं बीमार रहा हूं, मैं बीमार रहा हूं। किस चीज से? फ्रॉम फीवर, बुखार से बीमार रहा हूं, यानी पीड़ित रहा हूं, झेल रहा हूं। और आगे सिंस लास्ट नाइट, कब से बुखार रहा हूं? सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं बीमार रहा हूं, पिछली रात से मुझे बुखार आता रहा है। अब आगे बच्चा क्या कहता है? सो माने इस प्रकार से आई कैन नॉट। आप ध्यान से देखिए, बच्चे गलती कर देते हैं। कैन और नॉट हमेशा एक में ही रहता है। आप जब बुक पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, बुक में कभी मिस प्रिंटिंग जल्दी होती नहीं है। कैन और नॉट एक ही साथ रहता है, लेकिन टीचर भी अलग अलग बताते हैं और बच्चे भी अलग अलग लिख देते हैं। कैन को अलग कर देते हैं, नॉट को अलग। तो ऐसा नहीं करना आपको, कैन नॉट एक साथ रखना जैसे कि मैंने रखा हुआ है। सो माने इस तरह से, आई माने मैं कैन नॉट अटेंड, मैं अटेंड नहीं कर सकता, यानी पढ़ने नहीं जा सकता। कहां पर? द कॉलेज, यानी मैं कॉलेज पढ़ने नहीं आ सकता। अब देखिए, कुछ बच्चों का कॉलेज होता है, कुछ बच्चों का स्कूल होता है, और कुछ बच्चे जो कॉलेज न लिख करके कॉलेज की जगह पे तो कह सकते हैं आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, हटा करके यहां पे द क्लास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द क्लास। तो बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। आगे बढ़े हम। आई माने मैं, देयरफॉर माने इसलिए, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करता हूं, यू माने आपसे। भाई बच्चा जो है अपने प्रिंसिपल से, अपने मैडम से प्रार्थना करता है। कैसे? रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करता हूं, यू माने आपसे। टू ग्रांट, ग्रांट माने प्रदान करें, ग्रांट माने प्रदान करें। मी माने मुझे, लीव माने छुट्टी, मुझे छुट्टी प्रदान करें। ऑफ अब्सेंस, अब्सेंस माने अनुपस्थिति का, क्योंकि बच्चा कह रहा है छुट्टी दो क्योंकि मैं अनुपस्थित होने वाला हूं। फ्रॉम, कितने दिन की छुट्टी है? आपको पहले ही बताया गया 3 डेज लीव है। कितने दिनों की छुट्टी है? 3 डेज लीव है। तो फ्रॉम, अब 3 दिन की छुट्टी। अब देखिए 12 फरवरी, 12 फरवरी यानी 12 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी 2025 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक, यानी 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की छुट्टी बच्चा मांग रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, लाइन पे एकदम बिल्कुल सेट होनी चाहिए। यहां पे देखिए, फिर इसके बाद यह, फिर यह, फिर यह, एकदम सब लाइन वाइज है, आपको ये मिस नहीं करनी है। लाइन एकदम बिल्कुल सेट करके रखनी है।
ज्यादातर बच्चे इधर उधर कर देते हैं, यह सही नहीं है। आगे बढ़े हम। आई माने मैं, शैल बी माने होऊंगा। जब आपको छुट्टी मिल जाएगी तो आप रिक्वेस्ट आप बताएंगे नहीं, आप कितने आभार व्यक्त कर रहे हैं, कितने खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। आई शैल बी माने मैं होऊंगा, हाईली माने बहुत ज्यादा, ऑब्लाइज्ड माने कृतज्ञ, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ होऊंगा। टू योर माने आपके, एक्ट माने कार्य, और कौन सा कार्य, काइंडनेस। यानी बच्चा कह रहा है कि मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद होऊंगा कि आप जो दयालुता मेरे ऊपर दिखाते हैं या छुट्टी मुझे देते हैं। अब यहाँ पे डेट आप डालेंगे, किस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे डेट आपने लिखने हैं। तो 12 फरवरी 2025 को ये बच्चा एप्लीकेशन लिख रहा है। और लास्ट में यहाँ पर देखिए योर ओबीडिएंटली, इसका अर्थ होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो पीपल लिखते तो होता, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, योर ओबीडिएंटली ही लिखा जाता है। अब जो बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं बच्चे, तो XYZ लिख देते हैं या ABCD लिख देते हैं, तो जिससे क्लियरिटी ना हो, क्योंकि बोर्ड के आपके पेपर में ही होता है कि आपको लिखना नहीं है क्या चीज, अपना नाम नहीं लिखना है, अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखनी है, ये चीजें लिखनी नहीं होती है। इसलिए यहाँ XYZ लिखने का रिवाज चलता है, तो आप भी XYZ लिख दीजिएगा। लेकिन जो बच्चे अपने स्कूल या कॉलेज के लिए लिखेंगे, तो वो लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, क्योंकि आजकल तो मोबाइल नंबर भी चल रहा है, इसलिए मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह एक एप्लीकेशन था, बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा, आपको छुट्टी पर समझाने के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।